जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक विशाल समुद्र, लहरें शांत हैं, लेकिन उनके नीचे एक ऐसा रहस्य दफन है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक कार्गो शिप जो कोई आम जहाज नहीं था, ये था चलता फिरता लग्जरी कार शोरूम। अंदर सजी थीं रोल्स रॉयस, बेंटली, पोर्श और लैम्बोर्गिनी जैसी दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां। हर कार की अपनी कहानी थी, कुछ किसी के ख्वाब थे तो कुछ कामयाबी की पहचान, लेकिन वो सब बस कुछ ही दिनों में जलकर राख हो गया। ये कहानी है फेलिसिटी 1 की, एक ऐसा हादसा जिसके पीछे का सच आज तक पूरी तरह सामने नहीं आ सका, क्योंकि कुछ बातें सिर्फ लपटों में झलकर खामोश हो जाती हैं। 10 फरवरी 2022 जर्मनी के एम्डन पोर्ट से निकलता है एक भव्य जहाज, फेलिसिटी एस। इस जहाज को जापान की नामी शिपिंग कंपनी मित्सुई ओएस के लाइंस चला रही थी। इसे किसी आम कार्गो की तरह मत देखिए। इसके अंदर थी 4000 से भी ज्यादा लग्जरी गाड़ियां, जिन 1000 से ज्यादा पोर्श, 200 से अधिक बेंटली, ऑडी और वोल्क्सवैगन की नई इलेक्ट्रिक सीरीज और सबसे खास लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर अल्टीमाए, एक ऐसी लिमिटेड कार जिसका प्रोडक्शन अब बंद हो चुका था। ये जहाज अमेरिका के रोड आइलैंड जा रहा था। हर कार करोड़ों की कीमत की। कुल नुकसान करीब $400 मिलियन, यानी 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा। लेकिन ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये नुकसान था उन हजारों सपनों का जो अभी रास्ते में थे, अपनी मंजिल से ठीक पहले। फेलिसिटी एस जब समंदर के बीचों बीच था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। मौसम साफ था, जहाज अपनी रफ्तार में चल रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये सफर अब कभी पूरा नहीं होगा। 16 फरवरी 2022 दोपहर का वक्त। फेलिसिटी एस अब अटलांटिक महासागर में था, पुर्तगाल के एजोर्स आइलैंड से करीब 90 नॉटिकल मील दूर। तभी जहाज के एक हिस्से से धुआं उठने लगा और कुछ ही मिनटों में वो धुआं आग की भीषण लपटों में बदल गया। ये आग मामूली नहीं थी, ये आग थी ऐसी जो दुनिया की सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली फायर सिस्टम्स को भी फेल कर गई। 22 क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड थे। तुरंत एसओएस भेजा गया। पुर्तगाली नेवी और एयर फोर्स ने मिलकर सभी लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन जहाज को छोड़ना पड़ा अपने हाल पर। अब समंदर के बीचों बीच एक जहाज था जिसके अंदर 4000 लग्जरी गाड़ियां थीं और बाहर से सिर्फ लपटें और धुआं दिखाई दे रहा था। फेलिसिटी एस में लगी आग इतनी तेज थी कि उसे बुझाने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स जल चुके थे, कंट्रोल रूम काम नहीं कर रहा था और अंदर क्या हो रहा है इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल था। रेस्क्यू टीम्स ने प्लान बनाया कि जहाज को खींचकर नजदीकी पोर्ट तक ले जाया जाए। टगबोट्स, सैल्वेज शिप्स सब लगाए गए, लेकिन जो आग अंदर लगी थी उसने जहाज की नींव को ही खा लिया था। धीरे धीरे फेलिसिटी एस झुकता चला गया और 1 मार्च 2022 को दुनिया ने देखा एक 650 फीट लंबा जहाज पूरी तरह समुद्र में डूब गया और उसके साथ डूब गईं 4000 लग्जरी कारें। इस हादसे ने सिर्फ गाड़ियों को नहीं, एक पूरी इंडस्ट्री को झकझोर दिया। लैम्बोर्गिनी जैसी कंपनी को अपनी एवेंटाडोर अल्टीमे मॉडल फिर से बनानी पड़ी, क्योंकि कस्टमर्स ने एडवांस में बुकिंग कर रखी थी। बेंटली और पोर्शे की डीलरशिप्स पर वेटिंग लिस्ट कई महीनों तक खींच गई। वोल्क्सवैगन ग्रुप को भारी नुकसान झेलना पड़ा और सबसे ज्यादा झटका लगा इंश्योरेंस कंपनियों को। $400 मिलियन का क्लेम ऑटोमोबाइल इतिहास के सबसे बड़े इंश्योरेंस क्लेम्स में से एक। लेकिन सबसे ज्यादा चोट लगी उन लोगों को जिन्होंने सालों की मेहनत से वो गाड़ियां बुक की थीं, जिनके लिए वो कार सिर्फ एक साधन नहीं, एक सपना थी। और अब वो सपना 3000 मीटर गहराई में दब गया। अब सवाल ये है, आग लगी कैसे? आज तक इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आग की शुरुआत हुई होगी इलेक्ट्रिक कारों की बैटरियों से। लिथियम आयन बैटरियां बेहद संवेदनशील होती हैं और अगर इनमें आग लग जाए तो उसे पानी से बुझाना नामुमकिन होता है। पर फेलिसिटी एस जैसे जहाज में ये सिस्टम मौजूद थे, फिर ये कैसे फेल हुए? दूसरी थ्योरी कहती है कि किसी गाड़ी में वायरिंग फॉल्ट हुआ होगा, शायद कोई शॉर्ट सर्किट। कार्गो शिप में गाड़ियां बहुत पास पास रखी जाती हैं और अगर एक में चिंगारी निकले तो पूरा जहाज जल सकता है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ टेक्निकल गलती नहीं थी, ये एक साजिश थी। कुछ लोगों का कहना है कि जहाज में कोई गैर कानूनी सामान छिपाया गया था, शायद कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी या ब्लैक मार्केट का कोई माल, या फिर ऐसा कुछ जिसे दुनिया के सामने नहीं आना था। ऐसी हालत में जहाज को खुद ही खत्म कर देना सबसे आसान रास्ता हो सकता है, क्योंकि समंदर सब कुछ निगल जाता है। सबूत भी और सवाल भी। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि हो सकता है ये इंश्योरेंस फ्रॉड हो, लेकिन आज तक कोई भी रिपोर्ट ये नहीं बता सकी कि आग की असली वजह क्या थी। कोई आधिकारिक बयान साफ नहीं कर सका कि ये हादसा था या साजिश, और शायद अब कभी साफ नहीं होगा। फेलिसिटी एस अब समुद्र की गहराई में है, एक शांत अंधेरी जगह जहां न तो रोशनी पहुंचती है और न ही सच्चाई। जो गाड़ियां कभी सड़कों पर चमकने वाली थीं, अब मछलियों के बीच गहराई में दबी पड़ी हैं। हर कार, हर ड्रीम अब सिर्फ एक दबी हुई याद बन चुका है। ये हादसा हमें एक
एक बहुत बड़ा सबक देता है कि चाहे हम कितनी भी तैयारी कर लें, टेक्नोलॉजी ला लें, इंश्योरेंस करा लें, कभी कभी सिर्फ एक चिंगारी सब कुछ राख कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या इसके पीछे कोई ऐसी परतें थीं जिन्हें आज भी दुनिया से छुपाया जा रहा है? ये जवाब शायद कभी न मिले, पर जब भी कोई लग्जरी गाड़ी देखो, याद रखना एक जहाज था, फेलिसिटी एस, जो सिर्फ गाड़ियों से नहीं हजारों अधूरे सपनों से भरा हुआ था।